आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी तार का त्रोटन प्रतिबल, जिसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, किस पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है तार की लंबाई, दूसरा है तार की त्रिज्या, तीसरा है तार का पदार्थ और चौथा अनुप्रस्थ काट की आकृति को कहा गया। ठीक, किस पर निर्भर करेगा? तो किसी तार के लिए बात करें, देखिए तार के पदार्थ हमें नहीं पता है। ठीक, तो तार अगर हमने लिया कि मान लीजिए वो किसी तन्य पदार्थ का है, या तो हमने उसे तन्य पदार्थ ले लिया, पदार्थ किसी तन्य धातु का बना होता है, या हम उसे कहते हैं कि किसी भंगुर पदार्थ का बना होता है, भंगुर पदार्थ का। ठीक है, दोनों के अनुसार अगर हम इनमें, जैसे तन्य पदार्थ अगर होता है, जैसे अगर हमारे पास भंगुर पदार्थ होता है, इनके मध्य अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के मध्य, इसका मतलब है प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ निर्मित करें। ठीक है, तो हम दोनों को बताएंगे। अभी हम देखिए एक हिस्से पर यहाँ पर हम लेते हैं प्रतिबल को। ठीक है, प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे y एक्सिस पर हम लेते हैं, और विकृति को स्मॉल e से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम x अक्ष पर लेते हैं। ठीक है, x एक्सिस पर लेते हैं। तो अभी अगर हम ग्राफ बनाएं, पहले हम बनाते हैं तन्य पदार्थ के लिए। तन्य पदार्थ में कुछ एक दूरी तक जो इनके बीच संबंध होता है वो रेखीय संबंध होता है, जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। फिर ये बढ़ेगा, देखिए बिंदु ए तक हमने कहा कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत थोड़े दूर पर जाते हैं, बिंदु बी आता है, बिंदु बी से आकर के वो उसके लिए मान कम होता है सी पर कम होकर के फिर से इसका मान बढ़ता है और ऊपर जा करके ये देखिए सी डी ई और एफ पर जा करके आखिर में ये टूट जाता है प्रतिबल का मान। ठीक, और किसी अगर भंगुर पदार्थ की बात कर लें, ठीक, तो भंगुर पदार्थ के लिए भी ये जो होता है ये कुछ इस तरह का ही होगा, लेकिन ये आखिर में जाकर के किसी बिंदु पर जाकर, किसी बिंदु एफ डैश पर ही जाकर ये टूट जाएगा। तो हम इसे किस किस पदार्थ के लिए बताए हैं? पहला हमारे पास होता है तन्य पदार्थ के लिए, तन्य पदार्थ, और दूसरा है भंगुर पदार्थ के लिए। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, दो अलग अलग या तीन अलग अलग धातुएं ले ली या तार ले ली अलग अलग पदार्थों के, और उन्हें अगर उनकी लंबाइयां हमने समान रखी, उनकी त्रिज्याएं समान रखी और अनुप्रस्थ काट की आकृति भी हम समान रखते हैं, मान लीजिए, तब अलग अलग तार के पदार्थ या अलग अलग पदार्थों के लिए उनके त्रोटन प्रतिबल का मान अलग अलग होता है। और ये किस पर निर्भर करता है? सामान्य सा चीज हमने देखा कि वो उन पदार्थों पर निर्भर करेगा, क्या वो पदार्थ तन्य है, भंगुर है, या अगर तन्य पदार्थ भी होते हैं तो उनमें किसकी तन्यता ज्यादा है, किसकी तन्यता कम है, किसमें भंगुरता का मान ज्यादा है, किसमें भंगुरता का मान कम है, ये डिसाइड करता है, ये निर्भर करता है। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो होता है तार का पदार्थ, ये बताएगा कि किस तार का त्रुटन प्रतिबल अधिक है, किसका कम। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।